मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है। आज के वीडियो में आपको एक फैशन शो दिखाएंगे, साथ ही सेलिब्रिटी एक्टर अमन वर्मा भी दिखा देंगे और फिल्म एक्ट्रेस अदिति देवत्रिकर के भी दर्शन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दृश्य तो आप सभी लोगों को ध्यान ही होगा। थे मित्रों, पहला एपिसोड दिल से दिल की बात में आपका स्वागत है। तो चलिए हटा दूंगा, चल काट दे। तो हुआ कुछ यूँ, हमें आई क्लब महिंद्रा की स्पॉन्सरशिप। तो बात उस समय बिगड़ी जब YouTube पे मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर हिट किए और मेरा सिल्वर प्ले बटन आया। हमारी श्रीमती जी ने, जिनके नाम हमारा सब कुछ है, हाँ विश्वास कीजिएगा आपके लाला जी के पास खाते में एक पैसा भी नहीं है। सारा सब कुछ हमारे यहाँ पे खानदान का रूल है कि सब घर की बहू के नाम होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाती हूँ। तो उन्होंने दिल्ली में एक शो को स्पॉन्सर किया, ज्वेलरी स्पॉन्सर की, और उसमें सेलिब्रिटीज बुलाए, एक ब्यूटी टैलेंट शो किया, मिसेस इंडिया। तो उस बीच में ये पूरी जर्नी हुई, तो उसी का ये बखान है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लब महिंद्रा के दर्शन कराते हैं। ये क्लब महिंद्रा का एंट्रेंस है और अब हम एंट्रेंस से अंदर की तरफ बढ़ेंगे। मित्रों, लखनऊ से जहां मैं रहता हूं वहां से जिम कॉर्बेट का ये रिजॉर्ट तकरीबन 415 किलोमीटर के आसपास का है और क्लब महिंद्रा कॉर्बेट गर्जिया के पास बसा हुआ है और कोसी नदी से लगा हुआ है। मित्रों, क्लब महिंद्रा के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे बूढ़े सब एक साथ में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी से लेके किड्स एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह सभी चीज़ों की इन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। मित्रों, अगर आप जिम कॉर्बेट जाएंगे तो वहाँ पे अकेले सफारी ही नहीं, वहाँ पे काफ़ी सारे किड एक्टिविटीज़ ये लोग करवाते हैं। काफ़ी मज़ेदार माहौल होता है। ये बाहर का पार्किंग एरिया है। हम लोगों ने ये समय वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। देखिए, ये लॉबी एरिया है, रिसेप्शन एरिया है। ये इनका मिनी रेस्टोरेंट कम यूटिलिटी एरिया है। यहाँ पे सर्फ, निरमा, यूटिलिटी के सामान सब कुछ मिलता है। और एक बात और कि इनके जो कमरे होते हैं उनके अंदर एक छोटा सा किचननेट भी होता है जनरली, तो आप अपनी चाहें तो कुकिंग भी खुद ही कर सकते हैं। ये किड्स का प्ले एरिया है और ये जो बिल्डिंग सामने आपको दिख रही है ये पूरा प्ले जोन है बच्चों का। ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बच्चों के लिए चलती हैं और ये बच्चों की किड एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं। अगेन पार्ट ऑफ फन जोन। ये इनका स्पा है, बहुत ही अच्छी स्पा फैसिलिटीज़ हैं इनके पास। केरला के स्पेशलिस्ट रहते हैं। ये सामने जो दिख रहा है ये मेरा रूम है जहाँ पे हम लोग ठहरे थे सबसे पहले, आगे वाला। ये जो है ये रेस्टोरेंट है, ये बारबेक्यू नेशन टाइप का रेस्टोरेंट है, ग्रिल वाला रेस्टोरेंट है। और इसी के जस्ट पीछे कोसी नदी बहती है जिसमें आप लोगों ने मेरा क्लिप देखा होगा, वीडियो। तो चलिए आइए मित्रों, आपको रूम टूर दे देते हैं। तो क्योंकि हमें लग्जरीज पसंद है तो हमने होटल यूनिट का एक रूम लिया था। ये रूम फुल्ली होटल रूम की तरह होता है विद ऑल फैसिलिटीज़ एंड ऑल एमेनिटीज़। तो प्लान हमारा कुछ इस तरीके से था कि हमें गर्जिया देवी मंदिर भी जाना था और साथ ही साथ हमें नैना देवी मंदिर नैनीताल भी हमें दर्शन करने जाना था। तो वही प्रोग्राम हम लोगों ने किया। तो अगले क्लिप में आप यही देखेंगे, हमारी गर्जिया देवी मंदिर की विज़िट और फिर उसके बाद नैना देवी नैनीताल की। नैना देवी मंदिर नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है।
1880 में भूस्खलन में यह मंदिर नष्ट हो गया था। बाद में इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इससे प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई है। और मित्रों, ये है नया 10 अवतार कक्ष, जहाँ पे विष्णु के 10 अवतारों की मूर्त रूप में स्थापना की गई है। मित्रों, पूरे दिन नैनीताल घूमकर और मंदिर के इतने अच्छे दर्शन पाकर हम लोग वापस अपने रिजॉर्ट में लौट गए और वहाँ पे हमने लोकल कुमाऊनी थाली को चखा। तो उसमें क्या क्या था आइए बताते हैं। बताइए क्या है। ये सर रायता है, कुमाऊनी रायता। हाँ। ये बनता है कुकुम्बर का सूप, ठीक है। और ये मटर ऐसी, और ये आलू के गुटके, और ये फटकी जो काली में ब्रेकफास्ट मिलता है, और स्टीम राइस, और ये मांस की दाल होती है। रोटी में फ्राई करते हैं। रोटी का की हुई है? रागी का रोटी है सर, रागी मलवा होता है, रागी की होती है। ओके। और खीर है सर, खीर है। हाँ, और 800 होता है सर। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू सर। मित्रों, अगले दिन हमें गर्जिया देवी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गर्जिया देवी मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर उत्तराखंड के सुंदरखाल गांव में स्थित है, जो माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर श्रद्धा एवं विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। उत्तराखंड का यह प्रसिद्ध मंदिर रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर छोटी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जहां खूबसूरत वातावरण, शांति एवं रमणीयता का एहसास दिलाता है। देवी के प्रसिद्ध मंदिरों में गिरिजा देवी का स्थान अद्वितीय है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि जिन मंदिरों में देवी वैष्णवी के रूप में स्थित होती हैं, उनकी पूजा पुष्प प्रसाद से की जाती है, और जहां शिव शक्ति के रूप में होती हैं, वहां बलिदान का प्रावधान है। मान्यता है कि वर्ष 1940 से पूर्व यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था। सर्वप्रथम जंगल विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों तथा स्थानीय छुटपुट निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा गया और उन्हें माता जगजननी के इस स्थान पर उपस्थित होने का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र, टीले के नीचे बहती कोसी नदी की प्रबल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शनों के लिए आने लगे। जंगल के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए थे। कहा जाता है कि टीले के पास मां दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता था। कई बार शेर को इस टीले की परिक्रमा करते हुए भी लोगों द्वारा देखा गया। मित्रों, उसके बाद 250 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग पहुँचे दिल वालों की दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे मैडम जी का इवेंट था किंगडम ऑफ ड्रीम्स में। किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जो कि विस्क्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और ओपेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक संयुक्त उद्यम है, उनके द्वारा स्थापित और संचालित एक ओपेरा थिएटर है। ग्रेट इंडिया नौटंकी कंपनी की स्थापना भारत में मनोरंजन के परिदृश्य में उपस्थित खालीपन को भरने के साथ ही इसके द्वारा दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए की गई है। देखिएगा, यहाँ अंदर गणेश आरती से इन लोगों ने शुरुआत कर दी थी। हम लोगों ने पहले आके गुलाबी रंग के बैग्स में सभी लोगों के लिए ज्वेलरी और उनके गिफ्ट्स पैक करके रख दिए थे।
जो कि इवेंट में आप देखेंगे सभी गुलाबी बैग्स हमारे दिए गए हैं। Jewelry partner, please get your hands together for Pavitra Saxena. ये अदिति गोवित्रिकर हैं। ये एक फिल्मी अभिनेत्री हैं जो कि बिग बॉस सीजन 3 की प्रतिभागी थी। इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है जैसे पहेली, धुंध और बाज, और इन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। इन्होंने 1996 में ग्लैडरेक्स कॉन्टेस्ट में सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता था। इन्होंने 2001 में मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता। इसके बाद आपको कितना पसंद है? मैंने सुना था कि दिल्ली वाले ताली बजाने में काफी मतलब तगड़े हैं। ऐसी ताली बजाते हैं कि उसके मुकाबले कोई ताली बजा ही नहीं सकता। तो एक बार फिर तालियां हमारे सारे एंड प्लीज ये सारे कंटेस्टेंट आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, दे ऑल रिलेटेड टू यू। तो आप जितनी ताली बजाएंगे उनकी हौसला अफजाई वैसे ही होगी। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, as I said, these are the names of a lot of sponsors who've been our partners, और आज इन सब लोगों की वजह से इस शो को हम यहाँ आगे बढ़ा पाए हैं, यहाँ तक लेके आए हैं। So right now सबसे पहले एक और हमारे जो स्पॉन्सर हैं, and she's been very kind, मैं उन्हें एक तरह से मंच पे बुलाना चाहूँगा। Please get your hands together for entrepreneur Trends Diva, our jewelry partner. Please get your hands together for Pavitra Saxena. So please come on stage. This is of utmost importance to understand that every time a show is put together, there are people who get the show together, and if it wasn't for people like you, we would not be having such a wonderful show. So I presume that there is a little bit of छोटा-मोटा stuff that you kind of एक तरह से gift है आपकी तरफ से. So a lot of हमारी जितनी भी celebrities यहाँ पे आए हैं, तो उन्हें मैं एक-एक करके बुलाना चाहूँगा. सबसे पहले I would like to call Aditi Govitrikar to please come on stage. Please get your hands together for Aditi. Your lucky night, Aditi, because apart from the fact that we are here for a show, there is something special for you. There we are. Come on guys, जोरदार तालियां। मतलब वो कोई खाली बक्सा नहीं दिया था, उसमें कुछ डाल के दिया था। There we are. Thank you. After Aditi, I would like to call our next person that I would like to call over here is Rebecca. Would request Rebecca to please come on stage. It's going to be a tough one. The girl from Ghana, all the way. Come here. This is how Indians treat their guests in the country. There we are. There we are. And then we'll get to you, Rebecca. इसके बाद I would request Koel Rana to please come on stage. Wow, that looks heavy, right? Well, absolutely. Thank you for being there. Bharti Taneja to please come on stage. There we are. Absolutely. I love the whole peek-up bit and the little short hairstyle. I mean, it just makes you look out of the world. Actually, so इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा रिक्वेस्ट नीलेश्वरी बसर to please come on stage. There she is. There we are. हाई लग रहा है.
अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने सारी औरतों के लिए तो इतना कुछ लिया है, मेरे लिए कुछ लेके आए नहीं? क्या बात करें? क्या मतलब बाकी ये जो भी माइक कौन ऑन करेगा? मैं करूँगा। हेलो 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 जी I've got something really nice for you. तो भी पक्का मजाक तो नहीं कर रही? No, no, ऐसा ना हो कि मतलब No, no. चलिए देखते हैं। Do you think मैं मतलब एक छोटी सी चीज मैं भी ले लेता हूँ? Is it allowed? Yeah. Is it allowed? Yeah. Is it allowed? That's the way it is. Yes. Okay. Oh, there is something for me. And it has my name also. Thank you. So that's another one of our sponsors. Thank you so much. It's a pleasure. Zordar taali inke liye, ladies and gentlemen. फोन रख लिया सब? हाँ निकाले? हाँ। मैं लोगों को ये साबित करना चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से टेढ़ी हो, और तुम टेढ़ी नाक, टेढ़ी आँख, यहाँ तक कि चलती भी टेढ़ी हो। नमस्ते सर। काफ़ी देर से Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.